हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु शेष सागर की अनंत सैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने 3 लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को निराश देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए और जब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया। राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को ही उनकी योग निद्रा माना जाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया तथा अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मंधाता को लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा हमें मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है। मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है। यहाँ छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गया और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।